Hello guys, hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. देखते हैं कि आज न्यूज़ कौन सी इम्पोर्टेंट है जो एज अ करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऐसी कौन से न्यू डेवलपमेंट हुए हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एज अ ऑफिसर या एज अ कैंडिडेट एग्ज़ाम के लिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके देश में क्या चल रहा है। जब आपको ये चीज़ें पता होती है, आपको ये जान लेना चाहिए, ठीक है। किसी भी पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको वो चीज़ें नॉर्मल पता होनी चाहिए कि देश में ये चल रही हैं। इसी तरह की चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि एटलीस्ट इतना तुमको पता होना चाहिए, इतना तुम अवेयर होने चाहिए, ठीक है, इतना तुमको करंट में क्या चल रहा है चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक। इसे ही बोलते हैं करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं कि आज के न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन के तौर पे हम देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास एक न्यूज़ है वो है सागर भवन और पोलर भवन। इनका इनॉग्रल हुआ है, कहाँ? गोवा में हुआ है, ठीक है। और किया किसने है? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने किया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर गोवा होना चाहिए। अब ये दोनों के दोनों जो भवन हैं इनका कॉस्ट देख लो। जो अपना पोलर भवन है इसका 55 करोड़ है कॉस्ट, ठीक है। रूम्स वगैरह ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। सबसे पहले कॉस्ट फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर देखा जाता है कितना किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा सागर भवन है, इसका कितना है? 13 करोड़। एरिया अगर देखोगे तो इसका कितना है? 1772 स्क्वायर मीटर, और इसका कितना है? 11,378 स्क्वायर मीटर। अब ये खोले क्यों जा रहे हैं, खुद से सोचो, ठीक है। पोलर भवन है तो पोल्स पे क्या रहता है? पोल्स पे ठंडक ज़्यादा रहती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो उस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ताकि वहाँ पर उस तरह की रिसर्च को डेवलप किया जा सके, वहाँ पर उन चीज़ों को सही से एनालाइज किया जाए, वो किस कंडीशन में कैसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, कौन कौन सी स्पीसीज वहाँ पर रह सकती है, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए इस तरह का काम किया जाता है। और इस तरह से फिर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। पहला है इंडिया में इस तरह से पोलर और ओशियन म्यूजियम, ठीक है, जो ये कर रहा है काम। नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च में इसको इनॉग्रल किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आगे बोल रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट होस्टेड फर्स्ट एवर इंटरनेशनल बायर एंड सेलर मीट, ठीक है। बिहार में हुआ है ये, पटना में। हमारे फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो कौन है? चिराग पासवान जी। तो उन्होंने इसका इनॉग्रल किया था, और ये पूरा का पूरा जो होस्ट हुआ है ये ज्ञान भवन पटना में जो है वहाँ पर हुआ है। स्टेट में पहली ऐसी मीट हुई है। इसमें बहुत कंट्री से आके लोग पार्टिसिपेट किए हैं। ओवर 30 नेशनल बायर्स फ्रॉम 20 कंट्रीज रहे, यूएई, जापान, जर्मनी, यूके एंड ऑल, ठीक है। तुमको याद कितना रखना है? तुमको याद इतना रखना है, स्टेट का फर्स्ट एवर इंटरनेशनल बायर एंड सेलर मीट कहाँ हुआ? पटना में हुआ, बिहार में, ठीक है। आगे अगला बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बहुत अच्छा काम किया कि भाई एक इंट्रोड्यूस किए ये E0 FIR। ये क्यों इंट्रोड्यूस किए हैं? कि भाई साइबर फ्रॉड इतना ज़्यादा होता रहता है फाइनेंशियल, उसको रिड्यूस करने के लिए और उन लोगों को पकड़ने के लिए जो कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डेवलपमेंट होंगे। कि भाई जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है तो बताती है कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। ऐसे फीचर्स तुमको स्टेटमेंट दे दिए हैं कि मिनिस्ट्री होम अफेयर्स इंट्रोड्यूस्ड जीरो FIR इनिशिएटिव थ्रू I4C, ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि इट इनेबल्स ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR फॉर साइबर फाइनेंशियल कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ 5 लाख टू 8 लाख। अब इसी तरह के जब स्टेटमेंट होते हैं तो इन्हें गौर से पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है। यहां से मत सोच लेना कि ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन है तो ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा।
ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि जहाँ पर जिस पोर्टल के थ्रू तुम अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे तुमको ये बताना पड़ेगा कि कितने तक का फ्रॉड तुम्हारे साथ हुआ है। तो ऐसे एप्लीकेंट्स की जो भी फाइल्स हैं या जो भी रजिस्ट्रेशन है उनको तुरंत कंसीडर करने के लिए बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली रजिस्टर सच FIRs फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड। जो भी फ्रॉड हुआ है, अगर लॉस कितना होता है 5 लाख से 8 लाख, यहाँ पर हमेशा स्टेटमेंट में फ्लॉज होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कभी इस तरह के पैरामीटर सेट नहीं करती है कि इन बिटवीन इसके होना चाहिए। गवर्नमेंट डिसाइड करती है एक बेस पैरामीटर हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये होता 10 लाख एंड अबव तो ये स्टेटमेंट सही होता, क्योंकि बेस उसने सेट कर दिया। यहाँ पे क्या दे रहा है, इन बिटवीन। ठीक है, तो अगर एग्जाम में गवर्नमेंट किसी स्कीम को इंट्रोड्यूस कर रही है जहाँ से वो फ़ायदा देना चाह रही है तो वो बेस हमेशा तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हुआ, यहाँ पर 10 लाख होना चाहिए एंड अबव। फिर बोल रहा है विक्टिम्स मस्ट विजिट, पास वाला जो पुलिस स्टेशन है साइबर क्राइम के लिए वहाँ पर जाना चाहिए और विद इन 3 डेज उनको 0 FIR में इसको कन्वर्ट करा के किस में कर देना चाहिए, रेगुलर FIR में। जो EFIR तुम किए हो उसको 3 दिन के अंदर कन्वर्ट करा के इधर करा दो। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1 and 3। सेकंड गलत है। ठीक है, अब उन्हीं रिलेटेड चीज़ों को देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हेड कौन है हमारे, अमित शाह जी। इतना तो बेसिक पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो भाई E0 FIR की बात कर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा एम क्या है कि भाई जो भी तुम्हारे इस तरह से लॉस वगैरह हो रहा है पैसे का साइबर क्राइम के थ्रू, इसको कम करना है और उन चीज़ों को सही से रेगुलेट करना है। उसके बाद में डेवलप किसने किया है, तो I4C ने ही किया है। बिल्कुल सही है। ऑटोमेटिकली कंप्लाइन कन्वर्ट कैसे हो जाएगी, जब वो कितना इन्वॉल्व करे, 10 लाख और मोर देन 10 लाख। ठीक है, इस चीज को थोड़ा गौर से देखो, 10 लाख और मोर देन 10 लाख। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, फील्ड ईदर बाय नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल होता है एक, या तो उसके थ्रू कर दो या तुम इस पर सीधे हेल्पलाइन पर जाके कॉल करके इसको रजिस्टर कर दो। ठीक है, ये सारा का सारा फिर ब्रेकडाउन है इसी चीज का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनिशियली ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अभी दिल्ली में इसको शुरुआत करेंगे, फिर पैन इंडिया बेस पे खोल देंगे, ये चीज़ काम करने लगेगी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनिशियली इस तरह की जो प्रोजेक्ट या स्कीम को गवर्नमेंट लाई, सबसे पहले इनिशिएट किस स्टेट या यूटी में हुआ है। ठीक है, तो वो दिल्ली से शुरुआत होगी, फिर पैन इंडिया में करने की बात कर रहे हैं। अगला बोल रहा है कि भाई ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो है इनने अपनी रिपोर्ट निकाली है। अब इनने रिपोर्ट निकाली तो ये पूछना चाह रहे हैं कि इंडिया में फॉरेस्ट का लॉस कितना हो गया हेक्टेयर में। ठीक है, अगर तुमको पता होगा तो 17,700 हेक्टेयर जो है वो 2023 में हुआ था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसके टाइम पे हुआ था, आई गेस। और इस बार कितना हुआ है, इस बार हुआ 18,200, जो कि मोर देन लास्ट ईयर है। ठीक है, हाँ देखो 2021 में 18,300 हेक्टेयर का लॉस हुआ था। ठीक है, तो यही सारी रिपोर्ट की चीज़ें हैं। इस साल का याद रखो, लास्ट ईयर का याद रखो, और पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा किस ईयर में हुआ ये चीज़ याद रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो सबसे पहले यही तुमको पता होना चाहिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, किसने इसको इस्टेब्लिश किया, इंसान था, ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या था। ठीक है, कंट्री है, कौन है। तो ब्रिक्स की ये इस्टेब्लिश्ड एक इंस्टीट्यूट है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स के जितने कंट्री हैं, तुमको अगर एग्जामिनर को सवाल पूछना होगा तो पूछ लेगा साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, सबसे लेटर में वही है। ठीक है, तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका एक मेंबर बना है, वो है अल्जीरिया। ठीक है, अनाउंस किसने किया, प्रेसिडेंट जो अभी
प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं दिलीमा रोसेफ। उन्होंने बताया कि भाई अल्जीरिया एज अ न्यू मेंबर हमारे न्यू डेवलपमेंट बैंक में जुड़ चुका है। ठीक है, प्रीवियसली इसको ब्रिक्स बैंक बोलते थे, बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स के ऑपरेट करना कब से शुरू हुई, 2015 से। और ब्रिक्स के कंट्री ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, आगे हेडक्वार्टर तुमको पता होना चाहिए संघाई। ठीक है, आगे बोल रहा है हेलेने पार्टनर्स ने एक अपने रिपोर्ट निकाली है, बताया है कि वर्ल्ड में वेल्दीएस्ट सिटी कौन से हैं। वेल्दीएस्ट सिटी का मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिस सिटी में हों जो कि बहुत रिच हैं। ठीक है, और पैरामीटर डाल दिए कि भाई मिलीनियर होना चाहिए। तो हाउ मैनी मिलीनियर्स आर इन अ सिटी, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि वेल्दीएस्ट सिटी कौन सा है। और वर्ल्ड में पता चला है कि न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा वेल्दीएस्ट सिटी है। इंडिया में अगर तुम देखोगे, क्योंकि ग्लोबली निकाले हैं ये पूरा का पूरा लिस्ट, तो इंडिया में अगर तुम देखोगे तो इंडिया में पहले बॉम्बे तुम्हारा मुंबई आएगा, उसके बाद में फिर तुम्हारा दिल्ली आएगा, उसके बाद में फिर तुम्हारा बेंगलोर आएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई इनकी रिपोर्ट के हिसाब से वही चीज़ें। न्यूयॉर्क टॉप किया है, न्यूयॉर्क में 3,84,500 के करीब लोग ऐसे हैं जो मिलीनियर हैं। ठीक है, और मुंबई में कितने लोग हैं, केवल 51,000। ठीक है, लिस्ट अगर तुम देखोगे तो ये रही। 66 बिलियनियर्स रहते हैं न्यूयॉर्क में। ठीक है, लेकिन मिलीनियर के हिसाब से ये रही लिस्ट। न्यूयॉर्क है, फिर बे एरिया है, टोक्यो है, सिंगापुर है, लॉस एंजलिस है, फिर लंदन है, पेरिस है, हांगकांग है, सिडनी है, शिकागो है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि आईकार लिमिटेड जो है उसने प्रोजेक्ट किया है कि भाई इंडिया का जो जीडीपी रहेगा वो 6.9 रहेगा। फॉर विच क्वार्टर पूछा है, फाइनेंशियल ईयर 24-25। कंपैरिजन कर दिया थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 से 6.2 दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 25 की बात है, एक क्वार्टर तुमको गिवन है Q3, तो Q3 तो आंसर नहीं होगा, तो ये सब गए। फर्स्ट क्वार्टर ये निकल गया, सेकंड चल रहा है, तो प्रेडिक्ट किसका करेगा, फोर्थ क्वार्टर का। सिंपल है। ठीक है, ठीक है, फोर्थ क्वार्टर में बता रहा है कि 6.9 रहेगा, थर्ड क्वार्टर में 6.2 है। यही सारी चीजें हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। बढ़िया से आराम से ऐसे ही पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो चीज़ों को, और चीज़ों में अगर कोई दिक्कत आए समझने में तो उसको टेलीग्राम चैनल के थ्रू बता दिया करो, तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। ठीक, बढ़िया से पढ़ो।